हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एनसीसी कमांडो एस के चैनल पर सीनियर अंडर ऑफिसर शिव कुदन आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसे कि आपको पता ही है, पिछली वीडियो मैंने 10 क्वेश्चन कराए थे ड्रिल के और 11वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज। इसी के साथ ये 5 नंबर का क्वेश्चन है और खाली जगह वाला है। ऐसे क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के। इसी के साथ हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितनी होती है। विश्राम अवस्था में दोनों एड़ियों के बीच में दूरी कितनी होती है। दोनों एड़ियों के बीच में दूरी होती है 12 इंच। और क्वार्टर गार्ड पर कितने गार्ड खड़े होते हैं, यानी क्वार्टर गार्ड होता है ना, जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वहाँ पर कितने गार्ड खड़े किए जाते हैं। 8 गार्ड खड़े किए जाते हैं गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। कोई भी वीआईपी आता है उसको गार्ड देने के लिए 8 गार्ड को खड़े किया जाता है। जनरल सलामी खाली जगह को ऊपर के रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है, यानी जनरल सलामी होती है वो किस रैंक के अधिकारियों को ऊपर दिया जाता है, कि मतलब कि किस रैंक के अधिकारी है उनको जनरल सलामी दी जाती है। मेजर जनरल के रैंक के अधिकारी होते हैं ना, उनसे मेजर जनरल और उनसे ऊपर जो ऊपर के अधिकारी होते हैं उनको जनरल सलामी दी जाती है। समीक्षा क्रम में कितने कदम चलते हैं। समीक्षा क्रम में 14 कदम चलते हैं। समीक्षा क्रम में हम जब कोई भी ड्रिल टेस्ट होता है, उससे जब हम ड्रिल टेस्ट देने के लिए जाते हैं तब हम समीक्षा क्रम में चलते हैं, तो हम 14 कदम चलकर वहाँ अपना ड्रिल टेस्ट देते हैं। और 5 खाली जगह, पीछे मुड़ में किस तरफ से मुड़ा जाता है। पीछे मुड़ते हैं उस आप दाहिनी तरफ से मुड़ते हो। पीछे मुड़ में किस तरफ से मुड़ा जाता है, दाहिनी तरफ से मुड़ जाता है। 12वां क्वेश्चन है, वर्ड ऑफ कमांड कितने प्रकार है। वर्ड ऑफ कमांड जब हमको ड्रिल करवाते हैं तब हमारा उस्ताद वर्ड ऑफ कमांड देता है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली जो कमांड देते हैं वो चेतावनी होती है, दूसरी कमांड वो कार्यवाही होती है। पहली कमांड चेतावनी देती है और दूसरी कार्यवाही होती है। जैसे कि अपन नीचे उदाहरण दिया हुआ है कि दाहिने चलेगा, यह तो होगी चेतावनी। दाएं मुड़, ये हो गई कार्रवाई। ये दाहिने चलेगा, इस पर चेतावनी, हमको अलर्ट होना है, और दाहिने मुड़ पर हमको ये कार्रवाई करनी है। और हम बढ़ते हैं आगे 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में अच्छे वर्ड ऑफ कमांड क्या विशेषता होती है। उस्ताद हमको कमांड देता है, उस अच्छे वर्ड्स ऑफ कमांड की विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता है, वर्ड्स ऑफ कमांड जोर से साफ साफ बोला जाए। 2 नंबर, चेतावनी वर्ड्स कमांड को साधारण आवाज़ पिच में तथा कार्यकारी को कुछ ऊंचे स्वर में ले। और चेतावनी वर्ड ऑफ कमांड को लंबा फैला कर बोले तथा कार्यकारी वर्ड को शीघ्र बोले। यानी शीघ्र बोलने का मतलब ये है कि चटकी से बोले, यानी जो भी अगला जो टुकड़ी होती है उसके जोश आ जाए। नंबर 4 है, दोनों भागों को बोलने के बीच कुछ अंतर रखा जाए, यानी दोनों को साथ में नहीं बोलना है। चेतावनी को अलग बोलना है, थोड़ी सी वफा दे के फिर बाद में कार्यवाही को बोलना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एनसीसी में कौन कौन से 6 वर्ड्स ऑफ कमांड मुड़ने के लिए बोले जाते हैं। एनसीसी में जब वो ड्रिल कराते हैं तो उस्ताद कौन से 6 वर्ड ऑफ कमांड बोलते हैं। पहला तो हो गया दाहिने चलेगा दाहिने मुड़, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। नंबर 2 हो गया बाएं चलेगा बाएं मुड़। नंबर 3 हो गया आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़। नंबर 4 हो गया आगे बढ़ेगा बाएं मुड़। नंबर 5 हो गया पीछे लौटेगा पीछे मुड़। नंबर 6 हो गया आगे लौटेगा पीछे मुड़। ये वर्ड्स ऑफ कमांड होते हैं। और सावधान स्थिति में किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मान चलो हर ABC तीनों एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, देखिए इसमें सावधान स्थिति में जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, शरीर एकदम सीधा स्थिर किंतु अकड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। एकदम रिलैक्स अवस्था में होना चाहिए, एकदम सीधा शरीर होना चाहिए। और नंबर 2 में सिर ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। और नंबर 3 है आंखें एकदम सामने सीधी देखते हुए इस तरह होनी चाहिए, 100 मीटर दूरी पर सामने देखनी चाहिए। थोड़ी सीधी खड़ी गर्दन सीधी कॉलर को भरते हुए, यानी गर्दन कॉलर के टच होनी चाहिए। कंधे वर्गाकार और नीचे के झुके हुए, कंधे एकदम नीचे तने हुए और वर्गाकार होने चाहिए। सीना ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। दोनों हाथ शरीर के
7 पैंट की सिलाई के साथ पीछे सीधे सटे हुए होने चाहिए। पैंट की सिलाई होती है उसके सटे हुए होने चाहिए दोनों हाथ। और कोहनी सीधी अंगुलियां, आधी मुट्ठी बंद हुए अंगूठा सामने की ओर संकेत करता हुआ होना चाहिए। नंबर 8 है घुटने सीधे हो तथा शरीर का वजन दोनों पाँवों पर समान होना चाहिए। नंबर दोनों एड़ी मिली हुई हो वह पंजे पर प्लस 30 डिग्री का कोण होना चाहिए। सावधान स्थिति में दोनों एड़ियाँ मिली हुई लेकिन पंजों के बीच का कोण 30 डिग्री होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण, याद कर लेना, खाली जगह में भी आ सकता है। नंबर 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विश्राम के बारे में टिप्पणी लिखनी है हमको। इसमें बायां पैर 6 इंच ऊपर उठाकर 12 इंच बाईं ओर दूरी पर रखते हैं। बिल्कुल सही। ये जब 6 इंच उठाकर 12 इंच पर रखते हैं। विश्राम स्थिति में दोनों हाथ पीछे की ओर होते हैं। विश्राम स्थिति में एड़ियों के बीच से 12 इंच और पंजों के बीच 18 इंच का फासला होता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। और आराम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में आ जाए। और 2 नंबर है कमर के ऊपर का भाग हिला सकते हैं आराम, जब आपको उस्ताद बोलते हैं आराम से तब कमर का ऊपर का भाग हिला सकते हैं। सिर घुमाना, बातें करना, रुमाल का प्रयोग वर्जित है। सिर घुमाना, बातें करना और रुमाल का प्रयोग वर्जित है, ये हम आराम की स्थिति में नहीं कर सकते हैं। और 3 नंबर है दाहिनी मुड़। बाजू को शरीर से चिपकाते हुए दाएं पैर की एड़ी व बाएं पैर के पंजों की सहायता से 90 डिग्री दाहिने ओर मुड़ जाए और तथा बाईं पैर चटकी के साथ लाते हुए आगे दाहिने पैर के साथ मिलाए। ये दाहिनी मुड़ की कार्यवाही होती है। बाएं मुड़, बाएं पैर की एड़ी व दाएं पैर का पंजा 90 डिग्री बाएं मुड़ कर दाएं पैर के साथ मिलाए। ये बाएं मुड़ की कमान है। और पीछे मुड़, दाहिने पैर की एड़ी व बाएं पैर का पंजे की सहायता से यानी दाईं तरफ से मुड़ना है। 180 डिग्री मुड़ जाए तथा चटकी से बायां पैर आगे लाते हुए दाहिने पैर से मिलाए। आधा दाएं आधा बाएं, इनमें से कोई भी आदेश मिलने पर कैडेट को बताई गई दिशा में 45 डिग्री कोण पर मुड़ना है। ये जो परिभाषा है उसकी ये जरूर आती है खुली लाइन की। खुली लाइन का आदेश मिलने पर बाजुओं को नियंत्रण में रखते हुए पीछे वाली पंक्ति वाले कैडेट 2.5 कदम पीछे जाएंगे, हटेंगे, और आगे वाले कैडेट 2.5 कदम आगे कदम बढ़ाएंगे। और बीच वाली पंक्ति इस तरह रहेगी। बीच वाली पंक्ति का कोई भी हरकत नहीं होगी, वो अपने स्थान पर इस तरह रहेगी। ये और आप कदमों को पूछ ले तो 2.5 कदम चलना खुली लाइन में, या निकट लाइन में 2.5 कदम चलते हैं। और ये देख लो निकट लाइन में आपका आ गया। जैसे अगला क्वेश्चन, आदेश मिलने पर अगले वाली पंक्ति पीछे जाएगी और पीछे वाली पंक्ति आगे जाएगी और बीच वाली पंक्ति कोई भी हरकत नहीं करेगी, अपने स्थान पर खड़ी रहेगी। और 17 क्वेश्चन है सही और गलत। वर्ड्स ऑफ कमांड विश्राम स्थिति में दिया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। सावधान स्थिति होने पर वर्ड्स ऑफ कमांड दिया जाता है। सावधान पोजीशन में एड़ियों के बीच की दूरी 30 इंच है। गलत बात है, एड़ियाँ मिली हुई होती हैं। ड्रिल के दौरान कैडेट को 100 मीटर सामने देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैंने पहले ही बोला था 100 मीटर सामने देखना चाहिए। आराम से आदेश उस समय दिया जाता है जब स्क्वाट विश्राम अवस्था में। बिल्कुल सही बात है। सावधान स्थिति में आराम का आदेश नहीं दिया जाता, जो विश्राम स्थिति में हो तब आराम का आदेश दिया जाता है। ड्रिल के 3 प्रकार होते हैं। गलत बात है, ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। नंबर 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरकत करते समय कितने डिग्री मुड़ा जाता है। जब आप कोई भी हरकत करते हैं, या मान लो आगे दाएं बाएं पीछे मुड़, कितने डिग्री मुड़ा जाता है। दाहिने मुड़ 90 डिग्री मुड़ा जाता है, बाएं मुड़ 90 डिग्री मुड़ा जाता है, पीछे 180 डिग्री मुड़ा जाता है, आधा दाहिने 45 डिग्री, आधा बाएं 45 डिग्री मुड़ा जाता है। ये डिग्री ज़रूर पूछते हैं, याद रख लेना। और रैंक और राइफल में क्या अंतर है। रैंक, इसमें कैडेट्स एक सीधी लाइन में रैंक और फाइल में क्या अंतर है। रैंक, इसमें कैडेट सीधी लाइन में बाईं साइड खड़े होते हैं। एक सीधी लाइन में साइड होती है, वो बाईं साइड से रैंक में खड़े होते हैं कैडेट। और फाइल में इसमें भी कैडेट्स सीधी लाइन में सामने से कवर करते हैं, जबकि आगे से नहीं करते हैं, वो सामने से कवर करते हैं और दूसरे के एक पीछे खड़े होते हैं। ये फाइल होती है। ड्रिल की 5 हरकतें लिखें।
ड्रिल की जब ड्रिल आप कराते हैं उसमें 5 कोई हरकतें लिखनी है, सावधान है, विश्राम